हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम आपको यूपीआई और क्यूआर कोड के बारे में बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, इसके द्वारा किसी को पेमेंट करने का प्रोसेस है वो क्या होता है, कैसे एक अकाउंट से पैसा दूसरे के अकाउंट में पहुंच जाता है। आप किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं अपने दोस्त के अकाउंट में या फिर किसी रिश्तेदार के अकाउंट में। इतना ही नहीं, अगर आप कोई ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हो तो उसका भी पेमेंट यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। आजकल तो छोटे छोटे पेमेंट भी अब हम यूपीआई के माध्यम से करने लगे हैं, जैसे टैक्सी का भाड़ा हुआ, सब्जी खरीदने का पेमेंट हुआ, लाइट बिल का पेमेंट हुआ। इसके अलावा कई सारे और छोटे बड़े पेमेंट हैं, तो अब हम यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन से संबंधित पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो व्यूअर्स, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूपीआई से ट्रांजैक्शन भारत में होता है। कई सारे देश हैं जो यूपीआई ट्रांजैक्शन को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आरबीआई के द्वारा की गई थी। एनपीसीआई वो संस्था है जो कि फिलहाल मैनेज करती है इंडिया के सभी बैंक के एटीएम को और उनके बीच हो रहे इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस को। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में जाकर पैसे निकाल सकते हैं। तो इन सब बैंक के बीच जो हो रही ट्रांजैक्शन है उसका ध्यान एनपीसीआई रखता है। ठीक उसी तरह यूपीआई के द्वारा भी आप एक बैंक अकाउंट से सामने वाले के अलग बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। तो यूपीआई एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जिसके द्वारा कई बैंक अकाउंट से मोबाइल के एप्लीकेशन के द्वारा पैसे का लेन देन किया जा सकता है। इस पेमेंट सिस्टम से पैसे भेजने वाला केवल आपके मोबाइल नंबर से ही पैसे आपके खाते में भेज सकता है। इसके लिए आपको अपने बैंक की डिटेल देने की जरूरत नहीं होती है। आसान शब्दों में कहें तो यूपीआई एक ऐसा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जिसके माध्यम से दो अकाउंट के बीच में तुरंत पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं और इस ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी बैंक अकाउंट की जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं होती है। यूपीआई के द्वारा आप तभी बैंक का लेन देन कर सकते हैं जब आप किसी एप्स प्लेटफॉर्म पर अपनी एक यूपीआई आईडी बनाते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि ये यूपीआई काम कैसे करता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी को नेट बैंकिंग के आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से पैसे भेजने के लिए हमें सामने वाली पार्टी की सारी बैंक डिटेल लेनी पड़ती है, जैसे कि अकाउंट होल्डर का नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड और उसकी ब्रांच, ये सारी डिटेल हमें लेनी पड़ती है। उसको अपने अकाउंट में हमें ऐड करना पड़ता है, तभी आप किसी को पैसे भेज सकते हो या पैसे मंगा सकते हो। लेकिन यूपीआई में इसके ठीक उल्टा है। यूपीआई में जो पेमेंट होता है वो इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम यानी कि आईपीएसएस पर आधारित है। जब आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते हैं तो आपको सामने वाले की केवल यूपीआई आईडी की जरूरत होती है। यूपीआई आईडी एक यूनिक आईडी होती है, यानी जितने भी लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं उन सभी की यूपीआई आईडी अलग अलग होती है। यूपीआई आईडी एक तरह से ईमेल आईडी के समान ही दिखाई देती है। इसे हम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भी कहते हैं। इस वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को पैसे ट्रांजैक्शन करने वाले ऐप जो कि मोबाइल पर चलते हैं, जैसे कि पेटीएम है, भीम है, गूगल पे है और फोन पे है, तो ये ऐप इस एड्रेस को क्यूआर कोड के रूप में बदल देते हैं, जिसे क्विक रेस्पॉन्स कोड भी कहते हैं। जब आप यूपीआई के द्वारा किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजते हैं तो आपको केवल क्यूआर कोड की जरूरत पड़ती है या फिर उसके मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। जैसे ही क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते हो तो उसका जो पिन है, उसको जो आपने सेट किया है उसे आप डालते हैं, तो पिन डालते ही यूपीआई के द्वारा पेमेंट झट से हो जाता है। आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए थोड़ा सा भी इंतजार नहीं करना पड़ता है। अब भी हम आपको बताते हैं कि यूपीआई को इस्तेमाल करने के फायदे और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके फायदे को देख लेते हैं। तो एक फायदा तो यह है कि यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट का सबसे सुरक्षित और फास्ट माध्यम है। दूसरा फायदा यह है कि यूपीआई से आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। यह सर्विस पूरे साल और 24 घंटे उपलब्ध रहती है। अगला फायदा है कि आप केवल एक ऐप के द्वारा किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने पर आपको किसी भी प्रकार की अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना पड़ता है। पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको केवल सामने वाले की यूपीआई आईडी के रूप में क्यूआर कोड की जरूरत होती है,
तो यूपीआई के द्वारा पैसे ट्रांसफर करना अब बहुत आसान हो गया है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो हुए इसके फायदे। अब हम इसके कुछ नुकसान भी देख लेते हैं। वैसे तो कोई खास नुकसान यूपीआई के द्वारा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ छोटे छोटे नुकसान हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। तो एक नुकसान तो यह है कि यूपीआई छोटे फंड ट्रांसफर करने के लिए बेहतर है। अगर आपको ज़्यादा बड़े फंड ट्रांसफर करना है तो आपको दूसरे ऑनलाइन के विकल्प हैं वो आपको देखने होंगे, जैसे कि आरटीजीएस, एनईएफटी इत्यादि। दूसरा नुकसान है कि अगर आपकी यूपीआई पिन किसी गलत आदमी के हाथ लग जाती है तो वह आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। कभी कभी सर्वर डाउन की वजह से भी हमें यूपीआई ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आती है। एक समस्या यह भी रहती है नेट की समस्या। यूपीआई में पैसे ट्रांसफर करने के लिए हमें एक अच्छे नेट की जरूरत भी पड़ती है। कभी कभी नेट के सिग्नल नहीं मिलते हैं तो हमें यूपीआई ट्रांजैक्शन में पैसे भेजने में समस्या आ जाती है। तो बस ये थी यूपीआई के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।